जोहार। आप लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है और साथ ही साथ आप सभी को मेरी तरफ से होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बनकेवरा भागवन पुस्तक की एक नागपुरी लेख प्रफुल्ल एक नज़ीर, जिनके लेखक हैं डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। लेखक कहते हैं, आज हम अपने मन के एगो ऐसन आदमी कर बारे में कुछ बताए कोशिश करत थी जे सही माने में नागपुरी और नागपुरी साहित्य कर प्रेमी तो है हैं, संगे नागपुरी साहित्य कर भारतेंदु कहल जा सकेना। आज हम आप लोगों को एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो सही मायने में नागपुरी और नागपुरी साहित्य के प्रेमी तो थे ही, परंतु नागपुरी साहित्य के भारतेंदु भी उनको कहा जाता है। नागपुरी साहित्य के सहित कर रूप देवेक और उके अंधार से निकलाइक में वो जुटल रहे। नागपुरी साहित्य को साहित्य का रूप देने और उसको अंधेले से निकालने के कार्य में वे जुटे हुए थे। वो आदमी कर नाम हके श्री प्रफुल्ल कुमार रॉय, जेके हमरे दुलार से प्रफुल्ल दा कहत रही, और उस आदमी का नाम है श्री प्रफुल्ल कुमार रॉय, जिसको हम लोग दुलार से प्यार से प्रफुल्ल दा कहते थे। ढेर दिन से मन में बात रहे कि उनकर बारे में कुछ जानूं, कुछ पूछूं। बहुत दिन से मन में कोई बात था कि उनसे ही उनके बारे में कुछ जाने और कुछ पूछे। प्रफुल्ल दा के देख के कोनो कहे बड़ा मुश्किल है। भला समुंदर के देख के का लखे कहे पारब कि इकर में का है, कैसन कैसन मोती और रतन अपन तह में लुकाले है। प्रफुल्ल दा को देख के कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। भला समुंदर को देख के कोई कैसे बता सकता है कि इसमें कैसा कैसा मोती और रतन अपने अंदर में छिपाए हुए हैं। दादा बाहरे से तो एकदम सीधा सरल और सुभियार आदमी लखे दिस है। दादा बाहर से तो एकदम सीधे साधे एवं ईमानदार आदमी दिखते हैं, सुभियार आदमी जैसे दिखते हैं। चरका पाकल केस और सोचते सोचते बोले आदत, और बाल पका हुआ और सोच सोच के बोलने का आदत। मुंह में छुआ लोग जैसा, बच्चे लोग जैसा भोलापन, निश्चल हांसी, कहियो कहियो साफा धोआ धोती और खलीता पिंधल, तो कहियो कहियो छड़क छापुड़ फुल पैंट और हाफ कमीज। कभी कभी तो बच्चा लोग जैसे भोलापन, निश्चल हांसी, कभी कभी सफ़ा और धोआ धोती वाला खलीता पहनते हैं, और कभी कभी तो छड़ंग छापुड़ फुल पैंट और हाफ कमीज पहन लेते हैं। हाथ में एगो पुरना घड़ी देख के दादा का है कह सके मुश्किल। हाथ में एक पुराना घड़ी और देख के दादा क्या है यह कहना मुश्किल है। मुदा दादा का है से के नागपुर कर आदमी और नागपुर कर माटी जाने ला, लेकिन दादा क्या है इसको नागपुर के आदमी और नागपुर के माटी जानता है। खैर एक दिन हिम्मत करके उनकर घर चल गेली, कहली दादा ऐस तोके आपन बारे में कुछ बताए होवे। खैर एक दिन हिम्मत करके उनके घर चले गए और बोले कि दादा आज आपको अपने बारे में कुछ बताना होगा। हम दादा से आओ जाओ में गोठियला, काले कि एक बरन से उनकर से घरवैया तर रिश्ता है। हम दादा से आओ जाओ बोल के बतियाते हैं, क्योंकि एक तरह से उनसे हमारा घरवैया जैसा रिश्ता है। वैसे उम्र में तो वो हमर आबा दाखिल है, मुदा गांव कर हिसाब से बड़ भाई कर रिश्ता अपन होश संभराते जान ली। वैसे उम्र के हिसाब से तो वे हम लोग के पिता के समान है, परंतु गांव घर के हिसाब से बड़े भाई के रिश्ता
अपने होश संभालते ही हम लोग जाने। वह आपन निश्चल छुआ वाला हंसी हंसते दादा कहलें, का पूछबे रे हमर से, हम का कोनो लाट साहेब है कि बड़ आदमी है कि जे ही से तोहरे के आगुए में ही। और वह अपने निश्चल और बच्चे वाले हंसी के साथ बोलते हैं कि क्या पूछोगे हमसे, हम क्या लाट साहब हैं, कोई बड़े आदमी हैं जो तुम हमसे जो हैं सो तुम लोग के आगे ही हैं, सामने ही हैं। कुंचू काका हमार बाबूजी तो सब जानते हैं। और वो बोलते हैं कि कुंचू काका हमारे पिताजी तो सब कुछ जानते हैं। कटिक आँख मूंद के तले फिन हमर बटे देख के कहलें, अच्छा पूछ। और थोड़े से आँख बंद करके और मेरे तरफ देख के पूछते हैं, अच्छा पूछो। हम उनकर विशाल व्यक्तित्व कर चाड़े कटिक संकोच कर संगे पूछे शुरू कर ली। हम उनके विशाल व्यक्तित्व, बड़े व्यक्तित्व के कारण कुछ सोचते हुए, कुछ संकोच करते हुए उनसे पूछना शुरू किए। तनी देरी में संकोच उनकर अपनैती कर चलते खत्म हो गया और कुछ देर के बाद संकोच भी उनके अपनापन के चलते खत्म हो गया। वो बतालें 8 फरवरी 1926 ईस्वी के पहाड़ बंगरू नावकर गांव में उनकर माने प्रफुल्ल दाकर जन्म हो रहे। और वे बताते हैं कि 8 फरवरी 1926 ईस्वी को बंगरू पहाड़ नाव के एक गांव में उनका मतलब प्रफुल्ल दा का जन्म हुआ था। उनकर पूज्य पिता का नाम रहे स्वर्गीय किशोर राय और माँ का नाम रहे स्वर्गीय सुचित्रा बाला देवी। और उनके पूज्य पिताजी का नाम था स्वर्गीय राम किशोर राय और माता का नाम था स्वर्गीय सुचित्रा बाला देवी। पहाड़ बंगरू रांची कर सिसई थाना में पड़ेला और पहाड़ बंगरू रांची के सिसई थाना में पड़ता है। वन पहाड़ कर कोरा में बसल एक गो छोट एकन गांव। सभे गांवक छुआ मन लखे दादा कर शुरू कर पढ़ाई लिखाई घरे में होलक। और वन पहाड़ के गोद में बसा हुआ एक छोटा सा गांव और सभी गांव में बच्चा के जैसा दादा का शुरू हुआ था पढ़ाई, सभी आम बच्चा के जैसा। पाछे दूसर तीसर और चौथा क्लास कर पढ़ाई भरनों में होलक और बाद में दूसरा तीसरा और चौथा क्लास का पढ़ाई भरनों में होता है। सितंबर 1934 ईस्वी में दादा रांची कर वर्नाकुलर मिडिल स्कूल में पढ़े लगले और सितंबर 1934 ईस्वी में दादा रांची के वर्नाकुलर मिडिल स्कूल में पढ़ने लगे। 1938 ईस्वी में दादा स्पेशल 7वां में पढ़त रहे, मुदा इंग्लिश नहीं जाने के चाड़े इनकर एक बछर बेकार हो गलक और वो 7वां क्लास 1939 ईस्वी में पास कर लें। और 1938 में दादा स्पेशल 7वां में पढ़ते थे, लेकिन इंग्लिश नहीं जानने के कारण इनका एक साल का बेकार हो गया और वे 7वां क्लास 1939 ईस्वी में पास किए। सन 1940 ईस्वी में दादा कर जिंदगी में बहुत दुख देवा साल रहलक। इस साल दादा टूअर हो गए और सन 1940 ईस्वी में दादा के जिंदगी में बहुत बड़ा दुख का साल रहा और इस साल दादा अनाथ हो गए। टूअर मतलब अनाथ। उनकर बाबूजी का स्वर्गवास हो गलक, उनके पिताजी का स्वर्गवास मृत्यु हो गया। बाप कर छाई हटक पर भाव परिवार में पड़लक। दैविक और आर्थिक विपत्ति के पड़लोहो उनकर लगन पढ़ाई बट ले कम नहीं होलक और 1943 ईस्वी में मैट्रिक पास कर लें। और पिता का छाया हटते ही हटने का प्रभाव परिवार पर पड़ा, लेकिन दैविक और आर्थिक विपत्ति के कारण भी उनका पढ़ाई लगन के प्रति
बना रहा और 1943 ईस्वी में वे मैट्रिक पास किए। पाछे घर कर हालत और से बेरा रांची में आगे कर पढ़ाई ले कोनो साधन नहीं रहे चलते दादा गुमला में इनकम्बर स्टेट कर ऑफिस में किरानी कर काम शुरू कर लें। और बाद में घर के हालात और उस समय रांची में आगे की पढ़ाई के लिए कोई साधन नहीं रहने के कारण दादा गुमला में इनकम्बर स्टेट ऑफिस में किरानी का काम शुरू किए। फरवरी 1945 ईस्वी में दादा इनकम्बर स्टेट कर नौकरी के छोड़ के कलेक्टरी में प्रोबेशनर कर नौकरी धर लें। फरवरी 1945 ईस्वी में दादा इनकम्बर स्टेट की नौकरी को छोड़ के कलेक्टरी में प्रोबेशनर का नौकरी पकड़ते हैं। 2 बछर पाछे दिसंबर 1947 ईस्वी में दादा कर बिहार हाँसी रानी रॉय संगे होलक और 2 साल के बाद 1947 ईस्वी में दादा का शादी हाँसी रानी रॉय के साथ में हुआ। इस सब घर दूरा पर परिवार कर जंजाल रहते हो इनकर पढ़ाई कर खाखैंद कम नहीं होलक और रांची में कॉलेज कर पढ़ाई शुरू होते ही ये अपन आईकॉम में दाखिला ले लें। और ये सब घर द्वार परिवार के जंजाल रहने से इनके पढ़ाई पर कोई खास असर कम नहीं हुआ। रांची में कॉलेज की पढ़ाई शुरू होते ही आईकॉम में दाखिला मतलब एडमिशन वे ले लिए। 1953 ईस्वी में बीकॉम पास कर लें और आईकॉम में लेने के बाद फिर बीकॉम में जाते हैं और 1953 ईस्वी में बीकॉम पास कर लेते हैं। फरवरी 1959 ईस्वी में प्रफुल्लदा NCDC जेके एखन CCL कहल जाएला में सहायक कर नौकरी करे शुरू कर लें और 1959 ईस्वी में प्रफुल्लदा NCDC जिसको अभी CCL कहा जाता है में सहायक का नौकरी करने शुरू करते हैं। बन गए दादा ओहे CCL में बड़का ऑफिसर और बन गए दादा उसी CCL में बड़े ऑफिसर। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।